इस वीडियो में हम प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम में आपको एक इंटीजर एरे दिया हुआ है। आपको हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग बाकी पूरे एरे का प्रोडक्ट निकालना है उस एलिमेंट को स्किप करके। जैसे हमें एग्जांपल में एरे दिया है 1 2 3 4। हमें आंसर में क्या रिटर्न करना है, इतने ही साइज का एरे। उसका हर एक एलिमेंट क्या होगा, जैसे फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, बाकी पूरे एरे का प्रोडक्ट। 2 इंटू 3 इंटू 4 24। 1 को स्किप करके बाकी पूरे एरे का प्रोडक्ट। सेकंड प्लेस पर क्या होगा, इस 2 को स्किप करके बाकी पूरे एरे का प्रोडक्ट। 4 इंटू 3 इंटू 1 कितना है, 12 आया। थर्ड एलिमेंट क्या होगा, इस थर्ड एलिमेंट को स्किप करके बाकी पूरे एरे का प्रोडक्ट। बाकी पूरे एरे में ये 2 भी आएगा। 4 इंटू 2 इंटू 1 8। और लास्ट एलिमेंट क्या होगा, इस 4 को स्किप करके बाकी पूरे एरे का प्रोडक्ट। 1 इंटू 2 इंटू 3 6। तो इस तरह से आपको सेम साइज का एरे रिटर्न करना है जिसमें हर एक एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, पूरे एरे का प्रोडक्ट एक्सेप्ट जिस इंडेक्स को हम कंसिडर कर रहे हैं उसको छोड़ के। और ये सब हमें बिना डिवीजन ऑपरेशन का यूज़ किए करना है। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे कर सकते हैं, अगर हम इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो किसी भी एलिमेंट का रिजल्ट क्या आएगा। जैसे मैं इस 3 को कंसीडर करूँ, इस 3 के प्लेस पर रिजल्ट क्या आएगा, जो इसके लेफ्ट साइड के एलिमेंट का प्रोडक्ट होगा और जो इसके राइट साइड के एलिमेंट का प्रोडक्ट होगा। तो मैं एक लूप लगाकर इसके लेफ्ट साइड का प्रोडक्ट निकाल लूँ जिसको मैं कह दूँ लेफ्ट प्रोडक्ट, इसके राइट साइड के एलिमेंट का प्रोडक्ट निकाल लूँ जिसको मैं कह दूँ राइट प्रोडक्ट। फिर लास्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, लेफ्ट प्रोडक्ट इंटू राइट प्रोडक्ट। तो मेरा इस पूरे एरे का प्रोडक्ट आ जाएगा इस एलिमेंट को छोड़ के, और वो मैं इस पोजीशन पर स्टोर कर लूँ। ये मैं हर एक एलिमेंट के लिए करूँ। मेरे n एलिमेंट्स है, मुझे हर बार लूप लगाना पड़ेगा। तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, n², जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे इसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम हर बार हर एक एलिमेंट के लिए उसके प्रीवियस एलिमेंट का प्रोडक्ट निकालेंगे। जैसे हमने 3 के लिए 1 और 2 इनका प्रोडक्ट निकाला। फिर जब हम 4 पर जाएंगे तो हम 1 2 और 3 इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। हमें 1 2 का प्रोडक्ट निकालना है, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास 1 इंटू 2 इंटू 3 इसके सारे लेफ्ट एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, प्रीफिक्स प्रोडक्ट। हम पहले एक एरे बना लें जिसमें स्टोर क्या करेंगे, उस एलिमेंट से पहले वाले सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। इसको हम कह देंगे प्रीफिक्स प्रोडक्ट। जैसे हमारा प्रीफिक्स सम का कंसेप्ट होता है, सेम वे में हम प्रीफिक्स प्रोडक्ट कर सकते हैं। कैसे, इसके लिए हम ये एग्जांपल लेते हैं -2 1 -3 -4 5। हमारे इससे पहले कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसका प्रीफिक्स प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1। इससे पहले कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उस केस में हम प्रोडक्ट को किससे इनिशियलाइज कर देंगे, 1 से। हमारे प्रीफिक्स सम में हम क्या करते हैं, उसको 0 से इनिशियलाइज करते हैं, और प्रोडक्ट की प्रॉब्लम में हम उसे 1 से इनिशियलाइज करते हैं। फिर 1 से पहले के एलिमेंट, इसका प्रोडक्ट कितना होगा, 1 इंटू -2 होगा। अब मेरे पास यहाँ तक का प्रोडक्ट आ चुका है। मुझे -3 इससे पहले यानी कि -2 इंटू 1 इसका प्रोडक्ट निकालना है। यहाँ तक का प्रोडक्ट मेरे पास इसमें स्टोर है। अब अगर मुझे इस एलिमेंट को इंक्लूड करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। वो मेरा यहाँ तक का प्रोडक्ट आ जाएगा 1 तक का, यानी -2 इंटू 1 मेरा कितना आ जाएगा, -2। अब मुझे -4 के लिए इस 3 को भी इंक्लूड करना है। जो मेरा यहाँ तक का प्रोडक्ट था उसमें अब मुझे -3 को भी मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इस एलिमेंट को -3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर 5 के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं इस 6 को -4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, -24। इस तरह से हम प्रीफिक्स प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग उसके प्रीवियस एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। सिमिलरली हमें क्या चाहिए था, हमें उसके राइट साइड एलिमेंट्स का प्रोडक्ट भी चाहिए था। तो इसके लिए हम क्या बना सकते हैं, सफिक्स प्रोडक्ट। हमारा सेम तरह से सफिक्स प्रोडक्ट बनेगा, बस अब हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट इस तरह से ट्रेवर्सल करेंगे। स्टार्टिंग में हमारा 5 के राइट में कुछ भी नहीं है तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आएगा। फिर हमें इसको इंक्लूड करना है तो 1 इंटू 5 हमारा यहाँ तक का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 5। -4 के राइट का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 5। फिर हमें -3 के राइट एलिमेंट्स का प्रोडक्ट निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, -4 को इंक्लूड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, -20। फिर हम इसके लिए क्या करेंगे, -20 इंटू -3 हमारा कितना आ जाएगा, 60। फिर हम इसके राइट साइड में देखेंगे तो हम 1 को इंक्लूड करेंगे, 60 इंटू 1 कितना आ जाएगा, हमारा 60। तो हमारे पास प्रीफिक्स प्रोडक्ट एरे भी आ गया, सफिक्स प्रोडक्ट एरे भी आ गया, यानी कि हमारे पास हर एक एलिमेंट के लेफ्ट साइड का प्रोडक्ट भी है, राइट साइड का प्रोडक्ट भी है। अब हमें आंसर निकालना है तो हम क्या करें, हम इन दोनों एरे के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें। 1 को 60 से 60 आ जाएगा, 60 को -2 से -120 आ जाएगा, -2 को -20 से 40 आ जाएगा, 6 को 5 से 30 आ जाएगा, -24 को 1 से -24 आ जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट एरे बन जाएगा। हमने पहले प्रीफिक्स प्रोडक्ट निकाल लिया, फिर हमने सफिक्स प्रोडक्ट निकाल लिया, फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा रिजल्टेंट एरे बन गया। और इसकी हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी, हमें एक लूप प्रीफिक्स प्रोडक्ट के लिए लगेगा,
एक लूप हमें सफिक्स प्रोडक्ट के लिए लगेगा, एक लूप हमें रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए लगेगा। टोटल हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आ जाएगी 3 × n। हमारी n स्क्वायर से O ऑफ n में टाइम वेलोसिटी आ गई, लेकिन किसके एक्सपेंस पर? अब हमें स्पेस चाहिए, O ऑफ n साइज के 2 एरे चाहिए, तो अब हमें स्पेस कितना लगेगा O ऑफ n। पहले हम इसका कोड देख लेते हैं, फिर हम देख लेते हैं कि हम इस स्पेस को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। कोड में हमें एक वेक्टर ऑफ इंटीजर्स दिया था, हमें उसका प्रीफिक्स प्रोडक्ट एरे बनाना था, सफिक्स प्रोडक्ट एरे बनाना था। प्रीफिक्स प्रोडक्ट एरे बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने 1 से n तक का लूप लगाया और हम क्या करते गए, ith पोजीशन पर हमारा क्या आएगा, प्रीफिक्स प्रोडक्ट ऑफ i-1, जो हमारा i-1 पोजीशन पर प्रोडक्ट था इनटू में हमारा प्रीवियस एलिमेंट। सिमिलरली सफिक्स प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट का लूप चलाएंगे और हमारा सफिक्स प्रोडक्ट क्या आएगा इस पोजीशन पर, जो हमारा i+1 पर रिजल्ट पड़ा था और हमारा नेक्स्ट एलिमेंट, इसको मल्टीप्लाई करके हमारे प्रीफिक्स और सफिक्स एरे बन गए। अब हमें रिजल्ट एरे चाहिए था, रिजल्ट एरे कैसे बनेगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके। तो हमने एक सिंगल लूप लगा लिया, रिजल्ट ऑफ आई क्या आएगा हमारा, जो हमारा प्रीफिक्स ऑफ आई था और सफिक्स ऑफ आई था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और ये रिजल्ट एरे हम रिटर्न कर देंगे। अभी हम टोटल कितने एरे बना रहे हैं, एक हम प्रीफिक्स के लिए बना रहे हैं, एक सफिक्स के लिए बना रहे हैं और एक हम रिजल्ट के लिए बना रहे हैं। हम टोटल 3 एरे बना रहे हैं n साइज के। अभी हम देखेंगे कि कैसे हम इस 3 एरे को एक सिंगल एरे से रिप्लेस करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमने हमारा प्रीफिक्स प्रोडक्ट एरे निकाल लिया था, उसके बाद हमने हमारा सफिक्स प्रोडक्ट एरे निकाला और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे थे। अभी हम देखेंगे कि कैसे हम इस एरे को एक वेरिएबल से रिप्लेस करके सेम काम कर सकते हैं। हमारा प्रीफिक्स प्रोडक्ट एरे ये बन गया। इनिशियली हमारा सफिक्स प्रोडक्ट क्या होगा, इस एलिमेंट के लिए सफिक्स प्रोडक्ट क्या होगा हमारा 1 होगा, इसके राइट में कुछ भी नहीं है तो इसका सफिक्स प्रोडक्ट क्या होगा 1 हो गया। तो मैं रिजल्ट में इस पोजीशन पर क्या स्टोर कर सकता हूँ, जो मेरा प्रीफिक्स प्रोडक्ट है, इससे पहले के एलिमेंट का प्रोडक्ट है और इसके बाद के एलिमेंट का प्रोडक्ट है। इसके बाद के एलिमेंट का प्रोडक्ट क्या है 1 है, जो कि मेरे इस वेरिएबल में स्टोर है। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसके लास्ट एलिमेंट को और इस वेरिएबल को, तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा -24। फिर मुझे नेक्स्ट -4 के लिए क्या चाहिए था, मेरे राइट 5 और उसके राइट एलिमेंट्स का प्रोडक्ट चाहिए था। 5 के राइट एलिमेंट्स का प्रोडक्ट क्या है 1 है, जो कि मेरे इस वेरिएबल में स्टोर है। तो अगर मुझे -4 के लिए इसको अपडेट करना है तो मैं क्या करूँ, इस वेरिएबल को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी कि अब मेरा सफिक्स प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। मैं ये काम एक सिंगल वेरिएबल लेके कर रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट हो गया 5। अब मैं जो मेरा प्रीफिक्स प्रोडक्ट यहाँ पर जो पड़ा था और इस 5 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा 30 आएगा। फिर मुझे -3 इसके लिए कैलकुलेट करना है। इसके लिए मुझे क्या लगेगा, इसके सारे राइट एलिमेंट्स का सफिक्स प्रोडक्ट चाहिए होगा। प्रीफिक्स प्रोडक्ट तो मेरे पास है ही, मुझे इसके सारे राइट एलिमेंट्स का प्रोडक्ट चाहिए होगा। -4 से राइट एलिमेंट्स का तो प्रोडक्ट मेरे पास क्या पड़ा है, मेरे वेरिएबल में पड़ा है। अब मैं इस वेरिएबल को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूँ, -4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा ये क्या बन जाएगा -20 बन जाएगा। और अब मैं -20 और -2 को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा क्या बन जाएगा 40 बन जाएगा। फिर मैं आऊँगा इस 1 पर और मैं सफिक्स प्रोडक्ट को अपडेट कैसे करूँगा, -20 × -3 मेरा क्या बनेगा 60, और मैं 60 × -2 करूँगा तो मेरा क्या जाएगा -120। अब मैं आऊँगा यहाँ पर मेरे सफिक्स प्रोडक्ट को अपडेट करूँगा कैसे, 60 × 1 मेरा क्या जाएगा 60। अब मैं 60 और 1 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा रिजल्ट क्या जाएगा 60। तो अब हमें इस पूरे सफिक्स एरे की जरूरत नहीं है, हम सिंपली एक वेरिएबल को मेंटेन करके और उसको हर बार अपडेट करके हमारा रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक तो हमारा ये सफिक्स एरे कम हो गया। अब हम इस प्रीफिक्स एरे इसको भी रिमूव कर सकते हैं। कैसे, आप देखो, हमें जिस भी एलिमेंट पर एक बार रिजल्ट फाइनली कैलकुलेट कर लिया उसकी हमें दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम प्रीफिक्स एरे अलग से ना बना के जो हमारा रिजल्ट एरे है उसी को यूज़ कर लें। हमने ये जो प्रीफिक्स प्रोडक्ट है ये हमने इस एरे में फाइंड आउट कर लिया। अब हम एक अलग से एरे ना बनाकर इसी एरे में अपना रिजल्ट अपडेट करेंगे। हमारा सफिक्स प्रोडक्ट क्या था 1 था, तो हम इस -24 और 1 को मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट न्यू रिजल्ट एरे में स्टोर कर थे। अब हम वापस इसी पोजीशन पर स्टोर कर देंगे। इसका रिजल्ट क्या आएगा -24, तो ये मेरा अपडेट हो गया -24। फिर मुझे सफिक्स प्रोडक्ट इसको अपडेट करना है, किससे अपडेट करूँगा 1 × 5 मेरे एरे पर जो एलिमेंट है उससे, तो मेरा ये प्रोडक्ट हो जाएगा 5। अब मैं इस 5 को डायरेक्ट इस 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 30 आएगा। पहले मैं अलग एरे में स्टोर करा था, अब मैं इसी पोजीशन पर ओवरराइट कर दूँगा, मैं कर दूँगा इसको 30, क्योंकि मुझे पता है इसकी मुझे दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं अपने सफिक्स प्रोडक्ट को किससे अपडेट करूँगा 5 × -4 यानी कि मेरा -20 हो जाएगा। फिर मैं -20 × -2 इसको अपडेट करके यहाँ पर कर दूँगा मैं 40, और मेरा सफिक्स प्रोडक्ट को अपडेट कैसे करूँगा -20 × -3 यानी कि 60। अब मैं 60 × -2 इसको अपडेट करके यहीं पर स्टोर कर दूँगा, मेरा क्या आएगा -120, और मैं सफिक्स प्रोडक्ट कैसे अपडेट करूँगा 60 × 1 जो कि मेरा 60 ही रह जाएगा। फिर मैं आऊँगा यहाँ पर मैं 1 × 60 इसका रिजल्ट यहीं पर स्टोर कर दूँगा जो कि आ जाएगा 60।
तो अब देखो मेरा ये जो एरे बना 60 माइनस 120 40 30 माइनस 24 मेरा सेम एरे बन गया। तो मैं केवल एक सिंगल एरे का यूज़ करके स्पेस को ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। एक बार हम इसका भी कोड देख लेते हैं। अभी हमने एक सिंगल एरे लिया है रिजल्ट नाम से। पहले हम इस रिजल्ट में प्रीफिक्स प्रोडक्ट स्टोर करेंगे। प्रीफिक्स प्रोडक्ट कैसे स्टोर करते थे, लेफ्ट टू राइट लूप चलाते थे और i-1 इंटू नम्स ऑफ i-1 इस तरह से हम प्रीफिक्स प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते थे। अभी हमारे रिजल्ट में हर एक एलिमेंट का प्रीफिक्स प्रोडक्ट आ गया है। अब हमें क्या करना है, हमें सफिक्स प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और हमारे इसी रिजल्ट में स्टोर करना है। सफिक्स प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमने एक सिंगल वेरिएबल ले लिया। हम राइट टू लेफ्ट लूप चलाते गए। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारा जो सफिक्स प्रोडक्ट था उसमें जो एक एलिमेंट हमें हर बार इंक्लूड करना था उसको इंक्लूड किया, यानी कि हमारे सफिक्स प्रोडक्ट को उससे मल्टीप्लाई किया। फिर हमने हमारे रिजल्ट में जो हमारे रिजल्ट में क्या था, प्रीफिक्स प्रोडक्ट था, इनटू में सफिक्स प्रोडक्ट कर दिया, तो हमारा ओवरऑल रिजल्ट आ गया प्रीफिक्स प्रोडक्ट इनटू सफिक्स प्रोडक्ट। वो हमने ith पोजीशन पर स्टोर कर लिया। इस तरह से हमने हर एक पोजीशन पर ये काम किया, तो हमारा फाइनल रिजल्ट किस में स्टोर हो गया, हमारे रिजल्ट वेक्टर में, और ये हमने रिटर्न कर दिया। अभी हमारी टाइम वेलोसिटी क्या हो गई, हमने 2 लूप लगाए हैं, 1 2, यानी कि हमारी टाइम वेलोसिटी हो गई 2 1, और हमें स्पेस कितना लगा, हमने एक रिजल्ट वेरिएबल लिया। और हमें क्योंकि ये आंसर के लिए चाहिए ही था तो हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं कि हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 है। पर अगर हम रिजल्ट के लिए जो वेक्टर चाहिए उसको स्पेस काउंट करें तो हमें स्पेस अब कितना लगेगा, ऑफ n, एक सिंगल वेक्टर। थैंक यू गाइस।